Hello my dear students and my dear friends, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I'll tell you a motivational quotation. So my today's quotation is handsome is that handsome does. यानी कि सुंदर वह है जो सुंदर करता है। सुंदर करता है का मतलब है कि जो अच्छे अच्छे कार्य करता है वही सुंदर है, वो नहीं जिसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, जो एक्सटर्नली बहुत अच्छा दिखता है, जिसके नाक बहुत सुंदर है, जिसका चेहरा बहुत सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। अगर यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ही जिसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही सुंदर हो लेकिन वो अच्छे कार्य नहीं करता है, किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो उसे कोई पसंद करने वाला नहीं है। लेकिन वो जो एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति है, वो सभी के साथ शिष्टता से रहता है, विनम्रता से रहता है, अच्छे कार्य करता है, तो वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। अब अगर हम ये कहें मदर टेरेसा या महात्मा गांधी जी या जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, क्या वो लोग उनको उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से पसंद करते हैं? नहीं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, अपने कार्य से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सुंदर थे? नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि उन्होंने भारतीयों के दिल में जगह बनाई। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो तो है ही कि हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की उसमें भी उनका बहुत ही योगदान रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये कहें कि मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, उसकी शकल सूरत देखकर नहीं होती। ठीक है, तो खास तौर पे आजकल के विद्यार्थियों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में रहते हैं कि मैं बाहर से अच्छा दिखूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो बहुत ज़्यादा ये टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल रहिए, साधारण रहिए, जो आपका काम है वो आप करिए। पढ़ने का काम है, सिर्फ पढ़ने वाला काम करिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। फिर बाद में आप ऑटोमेटिक ही सुंदर हो ही जाएंगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़िए और चलिए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है आपकी लोकेलिटी में जो अनियमितता है पानी की और कमी है, उसी के लिए न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है, जिससे कि वो जो हमारी बात है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लिखना कैसे। ऑल्दो मैं आपको एडिटर को पत्र कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड से ही, मान लीजिए कि ये एक पेज है और उसमें आपको सब कुछ लेफ्ट साइड ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेंडर्स एड्रेस डालना है आपको। जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है, किसी आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, वो सब कुछ, और वो कॉलोनी, लोकेलिटी और सिटी का नेम डालना है, और एड्रेस पिन नंबर, सिटी का पिन कोड। ठीक है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। फिर हम डेट डालें। डेट का फॉर्मेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 तरीके से डेट आप डाल सकते हैं, तो जो सबसे सही फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर डाल ही देती हूँ एक बार। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में मैं लिख रही हूँ, तो 7 जनवरी 2023 इस फॉर्मेट में आप डेट लिखिए, सबसे सही रहेगा ये आपका। ओके, आई एम गोइंग टू क्लियर इट। ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू नो, after sender's address you have to leave a line, then you have to write here date. After writing date you have again leave a line
and then you have to start with this. I'm gonna tell you the editor. फिर आपको न्यूज़पेपर का नाम डाल देना है, जिस भी न्यूज़पेपर को आप ये लेटर लिखना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख लिया है, आप हिंदुस्तान टाइम्स या कुछ भी आप लिख सकते हो, द हिंदू लिख सकते हो, अमर उजाला लिख सकते हो, दैनिक जागरण, जो भी आपको इच्छा हो आप न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर मैंने यहाँ पे आगरा सिटी का नाम डाल रखा है, आप जिस भी सिटी से हैं वो सिटी आप डाल देंगे। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। डियर सर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब देखिए लिखना क्या है, जो कंटेंट है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हाफ मार्क्स आपके फॉर्मेट के होते हैं, हाफ मार्क्स जो आपको मिलने होते हैं वो कंटेंट के होते हैं। यानी कि अगर ये लेटर 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको फॉर्मेट में मिलेगा एंड 2 मार्क्स आपके जो आप लिख रहे होंगे, ये बीच वाला, ठीक है, वो कंटेंट में आपको मिलने वाला है। तो फॉर्मेट भी सही रखिए, कंटेंट भी अच्छे लिखिए, सब कुछ यानी फुल में फुल मार्क्स आ ही जाएंगे। देखिए, डियर सर, through the column of your esteemed newspaper, I like to draw the attention of local authorities towards irregular and short water supply in my locality. Okay? तो इसका मतलब है कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किधर? टुवर्ड्स इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई, यानी अनियमित और पानी की कमी की जो सप्लाई है हमारी लोकेलिटी में, उसकी तरफ ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ, है ना, यानी कि पिछले 1 महीने से द वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी हैज बिकम वेरी इरेगुलर, यानी कि पानी का जो सप्लाई है वो मेरे लोकेलिटी में या मेरी कॉलोनी, ये कह लीजिए एक तरीके से मेरे कस्बे में क्या हो गया है, हैज बिकम वेरी इरेगुलर, बहुत ही अनियमित हो गया है, हो चुका है। इन अ वीक द वाटर सप्लाई टू अस फॉर 2 days ओनली, यहाँ पर आपको कम ही दिन दिखाने हैं, है ना, क्योंकि आपको अपनी दुख तकलीफ सब कुछ जाहिर करना है। तो इन अ वीक यानी कि हफ्ते में, the water supplied to us for 2 days only, हमें जो पानी को सप्लाई किया गया है या जो हमें मिला है वो सिर्फ 2 दिन के लिए, and that too for 1 to 2 hours, और यह भी कि सिर्फ एक यानी 1 से 2 घंटे के लिए ही मिला है। एक तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए मिला, वो भी 1 या 2 घंटे के लिए, ठीक है। We have to face many problems due to insufficient water supply, यानी कि पानी की आपूर्ति न होने से, यानी कि पर्याप्त आपूर्ति न होने से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्टिकुलरली इन समर सीजन वाटर इज ऑफ अटमोस्ट नेसेसिटी, यानी कि विशेष रूप से इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में वाटर इज ऑफ अटमोस्ट नेसेसिटी, यानी कि पानी की बहुत ही आवश्यकता होती, पानी बहुत ही जरूरी होता है। वैसे तो नॉर्मली भी हर कभी भी ले लीजिए पानी की हमेशा ही आवश्यकता होती है, बट इन समर सीजन की बात करें तो उस समय बहुत बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। आई होप you will be kind enough to publish this letter in your esteemed paper so that the higher authorities notice and solve this acute problem immediately. I hope, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ, you will be kind enough to publish this letter in your esteemed paper, कि आप इस पत्र को अपने प्रतिष्ठित पेपर में प्रकाशित करवाएंगे, ठीक है। सो दैट, जिससे कि हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों का नोटिस ध्यान जाएगा एंड सॉल्व दिस एक्यूट प्रॉब्लम इमीडिएटली, और जल्दी से ही वे इस जो समस्या है ना, यानी कि ये जो बहुत ही बेहद समस्या है उसका वो निदान करेंगे, ठीक। फिर क्या करना है, अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र या विश्वसनीय या भवदी,
ये कह लीजिए। फिर आपको नाम तो लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तो आप XYZ ABC जो भी आपको डालना हो वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत इजी तरीके से लेटर टू एडिटर तैयार हो गया है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।